नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। भाजपा ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और गौरतलब है कि ये प्रेस वार्ता मुख्यतः तौर पे जो हाल ही में बजट पेश किया इसके संदर्भ में थी। क्या कुछ कहते हैं, आइए सुने। सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, भाजपा निरंतर एक से एक मुद्दे जो है वो आपके सामने लाते हैं। आज उसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे सीनियर प्रवक्ता भाई अरुण गुप्ता जी। उनके साथ में है बड़ी बहन प्रवक्ता रजनी सेठी जी। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई अरुण गुप्ता जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी और मेरे साथ बैठी हुई रजनी जी का बहुत आपका भी तो जितने यहाँ पे हमारे मीडिया के सब लोग हमारे साथी हैं बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन। हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो 2025 का जो बजट अभी पेश हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आंकड़े तो आपने मोदी जी से काफ़ी दिखे रोजा ब्रेकिंग आंकड़ों की, मैं आंकड़ों की ज़्यादा बात नहीं करूँ। मैं एक मूल मुद्दे की बात करूँगा कि जो बजट बनाए जाते हैं, बजट बनाने में क्या क्या रचना रहती है सरकार ने बजट बनाती है, उसके पीछे क्या मूल उद्देश्य क्या रहता है और उस मूल उद्देश्य को अचीव करने के लिए सरकार कितनी मेहनत करती है उसको वहाँ तक पहुँचती है। हमारा मानना ये है, प्रधानमंत्री हमारे हमारे नेता है, उनका मानना ये है कि भारतवर्ष उस जगह भी पहुंचनी चाहिए जहाँ पे आज फिफ्थ इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी मानी। और एक कहने को हम फिफ्थ इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी में कह तो देते हैं, लेकिन इस इकोनॉमी में वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसको बड़ा प्रॉपर डिजाइन करना पड़ता है, उसको प्रॉपर संयोजित करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे जो सिटीजन है, हमारे नागरिक है, उनका जीडीपी, उनका स्पेंडिंग पावर, उनका पैसा डिस्पोजेबल इनकम करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जो सिटीजन हैं वो एम्पावर नहीं होंगे, जब तक हमारे सिटीजन के पास जो है वो कंफर्ट जोन नहीं होगा, तब तक ये जो हमारा देश है वो हम विकसित नहीं कर सकते। और उस देश को विकसित करने के लिए 2047 तक पहुंचने के लिए हमें आज से ही और पिछले 2014 से ही हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और 2040 में करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि 2014 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का बजट था, जो सरकार खर्चती थी इन्वेस्टमेंट पे, वो सिर्फ 2 लाख करोड़ था। आज हम उसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ के ऊपर चले गए हैं। इस 10 साल में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री में होती है। और जब इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का हर वर्ग, समाज के हर समुदाय, समाज का हर वो हिस्सा वो साथ में ग्रो करता है। और इस ग्रोथ को ही हम जीडीपी के नाम से कहते हैं कि जब तक देश में वो चीजें ग्रो नहीं करती, जब तक देश में प्रोडक्शन ग्रो नहीं करती, जब तक देश में कंजम्पशन ग्रो नहीं करती, ये सारी चीजें इकट्ठे मिलकर जीडीपी बनाती हैं। और हमारा जीडीपी जो है भारतवर्ष का वो हर साल प्रोग्रेस कर रहा है। और उस प्रोग्रेस करने की जो कड़ी है ये 2025 का जो हमारा बजट आया है ये उस कड़ी की ही एक काम है, जिसपे काम हुआ है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे सीतारमण जी, उन्होंने इस पे काम किया। हमने इस साल के बजट में 4 मेन इंजन लिए हैं जिसके ऊपर हम गति करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। पिछले साल भी हमने कुछ लिए थे, इस साल कुछ करेंगे, अगले साल कुछ होगा। तभी करके जितने भी हमारे सेगमेंट में समाज के जितने हमारा सिस्टम है वो एक एक करके एडजस्ट होगा। अगर एडजस्ट होगा तो उसको काम होगा तो उस पर ग्रोथ होगी। कृषि क्षेत्र हमारा एक ऐसा है जिसके ऊपर हमारे हर साल फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट है वो कृषि क्षेत्र में आता है और वो बहुत से लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना ये है, इसको हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमें हमारी जिंदगियां देते हैं। ये लोग जो हैं ये हमें हमारी एक लाइफ की ग्रोथ देते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसके ऊपर ये हम इस बार बहुत काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो एक छोटी इंडस्ट्री है जिसको एमएसएमई कहते हैं,
ये एक ऐसी इंडस्ट्री बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा सिस्टम जनरेट होते हैं, तो एमएसएमई हमारा सेक्टर नंबर 2 है जिसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है। उसके बाद हमारी जो मेन चलती है वो है इन्वेस्टमेंट है, कि हम जो इस देश में इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में करना चाह रहे हैं, और उस सेक्टर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बेनिफिट है। ये एक तीसरा नंबर है। और चौथा नंबर है हमारे एक्सपोर्ट्स चैनल। हम लोग बाहर से चीज़ों को मंगवाते हैं, लेकिन हम कितने कैपेबल बनते जा रहे हैं अपना सामान बाहर भेजने के लिए, वो हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। मैं अगर एग्रीकल्चर की मोटी मोटी बात करूं तो हम ये कहना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर में हम जो एक प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, नई योजना हमने ये है, वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें जो है हमने 1,70,1.7 करोड़ जो किसान हैं वो उसमें शामिल हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है। और 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे, आपको मालूम है हमारे पूरे कंट्री में 700 कितने प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जहाँ एग्रीकल्चर का फोकस कम रहता है या जहाँ एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम है, उसके ऊपर फोकस किया गया है कि उसको हम आगे लेके जाएंगे और उसकी ग्रोथ करेंगे, और उसके लिए जो भी रूट होगा उसको डेवलप करने की उसको किया जाएगा, चाहे वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वो इरीगेशन फैसिलिटीज होंगी, चाहे वहाँ पे उनको खाद देने की बात होगी, चाहे बीज देने की बात होगी, उनको बीज देने का जो भी होगा उसको डेवलप किया जाएगा। महिलाओं का अहम योगदान। मोदी जी की सरकार ने बता दिया कि महिलाओं के बगैर देश उन्नति नहीं कर सकता, देश विकसित भारत नहीं बन सकता। बजट की बात अरुण जी ने पूरी डिटेल में आपसे कर ली, तो महिलाओं से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं जिनकी बात मैं करना चाहूँगी। महिलाएं 2014 के बाद से मोदी जी के कार्यकाल में समझ रही हैं कि वो समाज का बराबरी का हिस्सा है। ये हम सब जानते हैं कि 50% जो है वो महिलाएं हैं हमारे समाज की। हमारी समाज की तरक्की तभी मुमकिन है जब महिलाओं के लिए भी कुछ प्रावधान रखे जाएंगे। 4 चीजों पर फोकस किया गया है बजट में: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। खासतौर से युवाओं और नारी पे फोकस किया गया है। नारियों के लिए जो सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको सक्षम करने की बात की गई है। जो पोषण है 2.0, उसके तहत कहीं ना कहीं जो 1 करोड़ गर्भवती महिलाएं हैं और 8 करोड़ के करीब बच्चे, उनको न्यूट्रिशन चीजें दी जाएंगी, ये सरकार ने तय किया है। इससे पहले मिशन शक्ति ऑलरेडी था, उसको एम्पावर करने की बात की गई है, जिसके तहत 3,150 करोड़ ये बजट में प्रावधान रखा गया है। जो अलग अलग स्कीम्स है महिलाओं को लेकर, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या वन स्टॉप सेंटर उन महिलाओं के लिए जहां डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ होती है, और वो उस स्टॉप सेंटर में जाकर अपनी सहूलियतों को पा पाते हैं और उनको वहां पर कहीं ना कहीं लीगल बेनिफिट और लीगल मदद भी मिलती है उन महिलाओं को। मोदी जी के बजट में जो पहली बार कोई महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, ऐसी 5 लाख बहनों को कहीं ना कहीं 20 करोड़ रुपए देने के, टर्म लोन देने का जो बेनिफिट है वो सरकार ने घोषित किया है। तो मुझे जो कहना है आपके माध्यम से कि महिलाओं के कारण आप लोग देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से महिलाएं वोटिंग करती हैं और एक सरकार को बनाने का काम करती हैं। मोदी जी ने महिलाओं की पावर को समझा है, और मुझे लगता है कि 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं उसमें महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। इसके लिए मैं महिलाओं की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने महिलाओं की चिंता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल आज की इस प्रेस वार्ता और बजट को लेके आप क्या वाकफियत रखते हैं, उसके बारे में वैल्यू राइट कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। देख रहे हैं कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज गुजरिया। जय हिंद।